क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी में जो भी होता है, उसके पीछे कोई उद्देश्य होता है? क्या हमारी छोटी-छोटी क्रियाएं, चाहे हम उन्हें भूल जाएं, किसी और की जिंदगी को बदल सकती हैं? आज हम सुनेंगे एक ऐसी कहानी जो आपको यह सिखाएगी कि हर जीवन, हर अनुभव और हर इंसान का मतलब है। आप सुन रहे हैं वेल्थ विजडम ऑडियो, जहां हम किताबों से जीवन के सबसे गहरे और अमूल्य लेसन्स निकालते हैं। आज की कहानी है द 5 पीपल यू मीट इन हेवन की, जिसमें हम जानेंगे कि कैसे एक साधारण आदमी की जिंदगी की छोटी छोटी घटनाएं दूसरों की जिंदगियों पर गहरा असर डालती हैं। एडी एक 83 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति है जो रूबी पियर नामक एक मनोरंजन पार्क में मेंटेनेंस का काम करता है। उसकी जिंदगी में कोई विशेष उपलब्धियां नहीं हैं। वह अकेला है, बिना परिवार के, और अपने काम में व्यस्त रहता है। वह अक्सर सोचता है कि उसकी जिंदगी का कोई उद्देश्य नहीं है। मेरी जिंदगी का क्या मतलब है? क्या मैंने कुछ ऐसा किया है जो किसी के काम आया हो? एडी का जीवन साधारण था, लेकिन उसका दिल बड़ा और दयालु था। एडी का निधन उसके 83वें जन्मदिन पर एक दुर्घटना में होता है। वह एक झूला टूटने से एक छोटी लड़की को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन स्वयं उसकी जान चली जाती है। उसकी मृत्यु के बाद वह स्वर्ग में पहुंचता है, जहां उसे बताया जाता है कि उसे 5 ऐसे लोगों से मिलना है जिन्होंने उसकी जिंदगी को किसी न किसी रूप में प्रभावित किया है। यहीं से एडी की असली यात्रा शुरू होती है। स्वर्ग में 5 ऐसे लोगों से मिलने की जिन्होंने उसकी जिंदगी पर कभी न कभी असर डाला। स्वर्ग में एडी की पहली मुलाकात द ब्लू मैन से होती है, जो उसकी बचपन की एक दुर्घटना में मरा था। द ब्लू मैन उसे बताता है कि उसकी मृत्यु के लिए वह जिम्मेदार था, लेकिन उसे यह भी सिखाता है कि हमारी छोटी छोटी क्रियाएं भी दूसरों की जिंदगी को प्रभावित करती हैं। वह एडी को यह समझाता है कि कोई भी घटना बिना कारण के नहीं होती। हमारी छोटी छोटी हरकतें भी दूसरों की जिंदगी पर गहरा असर डाल सकती हैं। दूसरी मुलाकात होती है द कैप्टन से, जो एडी के युद्ध काल का साथी था। वह एडी को बताता है कि उसने उसे बचाने के लिए गोली मारी थी, ताकि वह आग में न कूदे। इस बलिदान के कारण एडी की जिंदगी बची। वह एडी को यह सिखाता है कि बलिदान और संघर्ष जीवन का हिस्सा हैं और हमें उन्हें स्वीकार करना चाहिए। दूसरों की भलाई के लिए किए गए बलिदान ही असली महानता है। तीसरी मुलाकात होती है रूबी से, जिनके नाम पर रूबी पियर का नाम पड़ा था। वह एडी को बताती है कि उसे अपने पिता से नफरत करने की बजाय उसे माफ करना चाहिए। यह सिखाती है कि क्षमा से ही आत्मा को शांति मिलती है। गुस्सा और नफरत केवल आत्मा को बोझ देते हैं। माफी से ही मन हल्का होता है। चौथे व्यक्ति के रूप में एडी की पत्नी मार्गरेट आती है। वह एडी को बताती है कि उनका जीवन एक साथ बिताना ही सबसे बड़ी खुशी थी और उन्हें कभी भी पछताना नहीं चाहिए। यह सिखाती है कि प्यार और रिश्ते जीवन का सबसे बड़ा उपहार हैं। रिश्तों और प्यार की कद्र करना ही असली सुख है। अंत में एडी स्वयं को देखता है। वह समझता है कि उसकी जिंदगी का उद्देश्य दूसरों की मदद करना और उनके जीवन को बेहतर बनाना था। वह समझता है कि उसकी छोटी छोटी क्रियाएं भी महत्वपूर्ण थीं। जीवन केवल खुद के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के भले के लिए जीना चाहिए। एडी की यात्रा हमें यह सिखाती है कि हमारी जिंदगी का उद्देश्य केवल खुद के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी होना चाहिए। हमारी छोटी छोटी क्रियाएं भी किसी की जिंदगी को प्रभावित कर सकती हैं। इसीलिए हमें अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण और दूसरों के भले के लिए जीना चाहिए। किताब में यह भी बताया गया है कि क्षमा और प्यार जीवन के सबसे महत्वपूर्ण तत्व हैं। हमें अपने दिल में नफरत और गुस्से को जगह नहीं देनी चाहिए, बल्कि हमें दूसरों को माफ करना और उनसे प्यार करना चाहिए। जीवन में संघर्ष और बलिदान आते हैं, लेकिन वे हमें मजबूत बनाते हैं। हमें उन्हें स्वीकार करना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि हमने देखा, एडी की कहानी हमें सिखाती है कि हमारे छोटे निर्णय और कर्म भी किसी की पूरी दुनिया बदल सकते हैं। जीवन का असली उद्देश्य है क्षमा करना, प्यार करना और दूसरों की मदद करना। अपने जीवन को सार्थक, उद्देश्यपूर्ण और दूसरों के भले के लिए जिएं।
अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो विथ विजडम ऑडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको सबसे प्रेरक लेसन कौन सा लगा। हर दिन, हर पल अपने कर्मों के महत्व को समझें और जीवन को सार्थक बनाएं।